आगा साहब MP हैं और उनको लगता है कि एज MP वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टिव आता है लीडरशिप से। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट करती है। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ बोलेंगे तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका, एंड मे बी एज MP। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक MP भी उसमें थे जो चाहते थे, उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदर। किसको कह रहे हैं? अपने साथी को रकीब कह रहे हैं? नहीं, हमारे रकीब जो PDP है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं वो उसको बुरा बनाते हैं। तो वहाँ तो वही सब थे। अपॉर्चुनिटी तो आप ही के बंधु ने उनको दी। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी। उनको बहुत सा देखना चाहिए था, बहुत से तरीके थे इन चीज़ों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रीएड्रेस करना था इनकी ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फ़ायदा नहीं हो उसमें। यहाँ मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक़ में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक़ में हूँ। मैं एलानिया आपके सामने कहता हूँ, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए। उनके साथ जो परसेंटेज है पॉपुलेशन के बेस्ड पे परसेंटेज पे ये हो जाए। लेकिन जो सियासत करते हैं उस पर हमको सियासत नहीं करने देंगे। इस बात पे हम अपने बदतरीन मुखालफिन को अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्ब के अंडर नहीं आने देंगे अपने पास। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं, इसको आप जमहूरियत के लिबास में पहना है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर बात करते हैं, आपकी नहीं सुनी वो आप कर लीजिए, नहीं सुनी जाती आपके ये गैर जमहूरी है। मगर अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको तो इज़्ज़त मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये जायज़ बात नहीं है। बाकी हम उनके स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम प्रोटेस्ट के साथ भी एज़ लॉन्ग एज़ वो प्रोटेस्ट सही हो। कौन था इस प्रोटेस्ट में? कल वहीद परा साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया और महबा जी ने उनका ट्वीट 1 घंटे में डिलीट करवा दिया और कहा हम इस चीज़ के साथ हैं नहीं। इलेक्शन से पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा। ये सब हुआ है, ये सियासत खेली जा रही है। और आज भी, कल भी जो हो गया, सियासत पर कुछ नहीं था। हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सियासत के खेलने में तो आपका भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे नहीं पता आप किन की बात करें, मैं आपको कह रहा हूँ जो कल वहाँ थे। तो यहाँ पर कहीं एक जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी मानते हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन NC में। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप ही के लीडर ने ये इनिशिएट किया कि इस प्रोटेस्ट को। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। आपने किसको देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ? आपने किस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ? किस बॉर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ, जो 40 साल से 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड? आपने किसको देखा वहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था। ये एक फ़र्द का ज़ाती तौर, वो MP भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े रुकन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी ज़ाती, मेरी भी ज़ाती राय हो सकती है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये गलत हो गया। मेरी ज़ाती राय ये तरीका नहीं है। आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे नहीं जा सकते, आप बेइज्जती नहीं कर सकते अपने चीफ मिनिस्टर, अपनी पार्टी की। आप अपने हरीफों के जाल में फंसे हुए, आप अपने ही फंसे जाल में फंस रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें और भी हैं, वक्तन फ़ौक़तन होती रहेंगी। लेकिन कल जो हुआ, इससे मुझे लगता है स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया बजाय उनके फ़ायदा होने के। हम उनके कांटेक्ट में थे और रहेंगे भी और उनके मसले हल करेंगे, लेकिन तरीका सही नहीं था। कैसे पार्टी ने इसको लिया? आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तो नहीं मानते हैं। वी डिसअप्रूव ऑफ दिस, ऑल द पार्टी। आई डिसअप्रूव ऑफ दिस। मुझे अंदाज़ा है सारी पार्टी भी करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये तरीका नहीं। PDP में हम चले, मैं इनको कहता हूँ, मैं आगा साहब को ही कहता हूँ, देखते हैं ये जो कल वहीद पर और इल्तिजा मुफ्ती आए थे, इंडियन स्टूडेंट्स को लेके हम जाते हैं महबा जी के घर के बाहर। मैं देखता हूँ PDP के कितने लोग हमें वहाँ ज्वाइन करते हैं। नहीं करेंगे। हर पार्टी का डिसिप्लिन है, हर पार्टी का एक सिस्टम है, हर पार्टी का एक अप्रोच है चीज़ को डील करने का। ये थिएट्रिक्स, ये लोगों को जमा करना, ये दुश्मनों को जमा करना, ये मुखालिफों को जमा करना, उनको स्टेज देना, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है, जिनको लोगों ने 200-200 वोट दे के रिजेक्ट किया हुआ है, कोई ट्रेडर, कोई जो इसके स्टेक होल्डर्स है ही नहीं। अगर अच्छी बात, मुहज़्ज़ब बात ये थी, समझदारी की बात ये थी,
जो स्टेक होल्डर्स इसमें सही स्टेक होल्डर्स उनसे बात करनी चाहिए थी। तो वो कहीं पिच लूज़ कर रहे हैं और कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं बहुत से लोगों के सियासत में जो पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। ऐसी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी जमात है, इन छुटपुट घटनाओं से, इन गंदी सियासत का मुजाहरा करने से कुछ नहीं होता है। कोई कितना भी करे, कोई कितना भी कहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 92 साल से ये चीज़ें देखती आई है और ये चीज़ें मसली गई हैं। इन चीज़ों में हमें पता है और हमें यकीन है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में रिजर्वेशन पॉलिसी में ओपन मेरिट के लोगों का भला होगा और उनकी एस्पिरेशंस सुनी जाएंगी। बहुत अच्छा।